हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने बना लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ओके, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। इस पूरे छोटे से वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली स्ट्रिक्टली हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके बुक में जो दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझना बच्चों कि पब्लिक फैसिलिटीज होता है क्या। तो सबसे पहले हम पब्लिक फैसिलिटीज का डेफिनेशन देख लेते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है। Public facilities are those which are provided by the government of a country to satisfy the collective needs of the people। देखो, अब यहाँ पे कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल है। गवर्नमेंट एक व्यक्ति के लिए तो प्रोवाइड करती नहीं है, गवर्नमेंट वो सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो पूरे सोसाइटी के लिए, सभी लोगों के लिए। जैसे कि मान के चलो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल खोला है, तो वो स्कूल क्या है, कलेक्टिव नीड्स के लिए, उस पूरे कम्युनिटी के लिए, उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो सभी के लिए। गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोला, तो वो हॉस्पिटल क्या है, कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब वहाँ सभी लोगों के लिए वो खोला गया, पूरे पब्लिक के लिए वो हॉस्पिटल ओपन किया गया। सो द पब्लिक फैसिलिटीज simply refers to that facilities, those facilities which are provided by the government। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, राइट। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल जैसे देखो, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। अभी मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स के थ्रू प्रोवाइड करती है, या स्कूल्स हो गया, या कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, है ना, ये एजुकेशनल फैसिलिटीज स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के थ्रू प्रोवाइड करती है। जैसे कम्युनिटी हॉल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैनिटेशंस का फैसिलिटी हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पुलिस स्टेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सभी पब्लिक के लिए है, ये कलेक्टिव नीड्स के लिए है, जिससे पूरा जो उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी, उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, वो सभी लोग क्या करें, कलेक्टिवली उसका बेनिफिट ले सके, है ना। तो इन सारे सर्विसेज को, है ना, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, द स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। इन सब को मिलाकर ही क्या बोलते हैं बच्चों, पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटी। आपको लिखना क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। और एग्जांपल में आपको मैंने बता दिया, ये सारे एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ पिक्चर शो करता हूँ। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर किसका है बच्चों, ये ट्रांसपोर्टेशन का। ये किसकी बात कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जनरल पब्लिक के लिए, कि सभी पब्लिक को क्या हो, प्रॉफिट हो, सभी पब्लिक इससे इसका बेनिफिट ले सके, ट्रेवल कर सके। ओके, दूसरा देखिए हमारा क्या है बच्चों, ये आपको रेलवेज, ये आपका रेलवेज का है ना। रेलवेज भी ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट पार्ट है। रेलवेज हो, एयरवेज हो, रोडवेज हो, है ना, ये सारा पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तीसरा देखिए, ये हॉस्पिटल्स है बच्चों, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है। फिर देखिए पुलिस स्टेशन वगैरह है, ये सब पब्लिक वेलफेयर के लिए, कलेक्टिव नीड्स के लिए है, सभी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए है। ठीक है, ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गया। तो ये सारे पिक्चर्स आपको देखने के बाद ही पता चल रहा होगा किस तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और द होल पब्लिक, द होल कम्युनिटी और द होल सोसाइटी गेट्स बेनिफिटेड आउट ऑफ दीज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये देखना है, अब कुछ पब्लिक फैसिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है विच आर गिवन इन योर बुक। अब मैं बुक के पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, है ना। कहने का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और आपको लाइफ लीड करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है ना। बहुत सारे ए बी सी डी
है ना, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बट आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है, ठीक है, इस पैसे से आप सारी चीजों को नहीं खरीद सकते हैं जो जो चीजों की जरूरत आपको है। अब आप बोलोगे सर पैसे से तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हम क्या नहीं, क्या ऐसी चीज है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं? तो बच्चों याद रखना, वो ऐसी चीजें हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मान के चलो आप एक चीज खरीद लोगे, कुछ मटेरियल गुड्स या सर्विस खरीद सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट यू कैन नॉट बाय विद मनी। ठीक है, अब वो कौन सी चीजें हैं? ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। तो जब हम इनकम से हम बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ, यहाँ पे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज, है ना। यानी जब हम सारा कुछ हम खरीद ही नहीं सकते हैं, बट हमें लाइफ जीने के लिए उन सारे चीजों को हमें यूज करना है या यूज करते हैं, बट उसे हम पैसे से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इनकम को हम एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर क्यों मानेंगे? है ना बच्चों, देखो पैसा, ये कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट, दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू लिव विद, है ना। अभी आपको मैं बताऊंगा वो कौन ऐसी चीजें हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता है, बट हमें जीने के लिए उन चीजों की जरूरत होती है और उन चीजों को हम यूज भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में अब एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला देखो, पैसे से हम क्या नहीं खरीद सकते हैं? तो क्या कह रहा है बच्चे, योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, है ना। यानी आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, अगर वो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, तो आप पैसे से पोल्यूशन को हटा नहीं सकते। आप पैसा देकर ये नहीं कर सकते कि मैं पैसे दे रहा हूं और मुझे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कोई दे दे, चाहे गवर्नमेंट दे दे, चाहे नेचर दे दे, है ना। ये इन्वायरमेंट अगर पोल्यूटेड हो गया और आप, तो आप पैसे वाले हों या आप पैसे वाले नहीं हैं, आप पुअर हैं, रिच हैं, मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपको पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट ही मिलेगा, बिकॉज योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, योर मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। अगर मार्केट में एडल्टरेटेड मेडिसिन आ चुका है, हर जगह मिलावट वाले मेडिसिन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप पैसे वाले हों, रिच हों, पुअर हों, जब आप केमिस्ट के पास जाएंगे या जहां भी आपको मेडिसिन मिलता है, तो आपको एडल्टरेटेड मेडिसिन ही मिलेगा, क्योंकि पूरे सोसाइटी, पूरे कम्युनिटी, पूरे मार्केट में एडल्टरेटेड मेडिसिन या अदर चीजें आ चुकी है। ठीक है, तीसरा देखते हैं बच्चों, क्या, मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सम डिसीजेस, है ना। अब देखिए, ये तो बहुत ही अभी ये रिलेवेंट है, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है कोविड 19 के बारे में। देखिए, कोविड 19 बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ये पूरा वर्ल्ड इससे परेशान हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, और आज इंडिया में भी दोबारा से केसेस आने लग गए हैं। पूरा वर्ल्ड एक कह सकते हैं कि फिर से अफेक्टेड होने लग गया। तो कोविड 19 की जब बात करते हैं बच्चों, तो हर किसी को क्या बोला जाता है? हर किसी को बोला जाता है कि आप मास्क यूज करें, आप सैनिटाइजर को यूज करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ठीक है, आप जितने भी सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं वो सारे सेफ्टी मेजर्स लें, सबको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे कम्युनिटी, क्योंकि कोरोना ये देखकर नहीं होगा, ये कोविड 19 जो डिजीज है वो ये देखकर नहीं होगा कि भाई आप पैसे वाले हो तो आप बोलोगे मैं आपको पैसा दूंगा मुझे कोरोना नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर आपके कम्युनिटी में, जिस एरिया में आप रहते हो, इस एरिया में अगर कुछ लोगों को ये कोरोना हो गया है, तो आपके पास पैसे हैं, फिर भी आपका पूरा चांस रहेगा कि आप अफेक्टेड हो सकते हैं। यानी मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्या अमीर लोग नहीं मरे हैं, है ना। कोविड की वजह से बड़े बड़े एक्टर या लीडर्स या बहुत अमीर लोग हो या गरीब लोग हो, ये किसी को भी हो सकता है। डिजीज को आप पैसे से नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजीज से पैसे के कारण नहीं बच सकते हैं, ठीक है। सो हमें करना क्या है
कैसे बच सकते हैं इन सारी चीजों से? फॉर ऑल दीज द होल ऑफ ए कम्युनिटी हैज टू टेक कलेक्टिव स्टेप्स। अब देखो ये पॉइंट इतना जरूरी है बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कि अगर हमें फ्री इन्वायरमेंट चाहिए तो हम सबको मिलकर स्टेप लेना पड़ेगा, कि हम सब मिलकर कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो। गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि आप दीपावली के समय में क्रैकर्स का यूज नहीं करो, है ना। दिल्ली जैसे सिटीज में क्रैकर्स को बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन किया जाता है? कि सब मिलकर अगर हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे तो उससे हर इंडिविजुअल को एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना। अनएडल्टरेटेड मशीन्स मेडिसिन, अगर अनएडल्टरेटेड हमें मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबको एजुकेटेड होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जैसे ही पता चले कि भाई एडल्टरेटेड मेडिसिन मार्केट में मिल रहा है तो उसमें क्या होगा बच्चों, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए, और जैसे ही पता चले उस पर आवाज उठाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तभी हमें क्या होगा, अनएडल्टरेटेड मशीन मेडिसिन वगैरह हम खरीद सकते हैं। अदरवाइज हमें एडल्टरेटेड मशीन ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। तो ये सारी चीजें होगी। अगर हम कोविड-19 से अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो सभी पूरे कम्युनिटी को, सभी व्यक्ति को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी मेजर्स थे। आप लोग अभी स्कूल्स में जा रहे होंगे तो हमेशा आपके स्कूल्स में बोला जाता होगा कि हमेशा मास्क लगा के रखें, आप हमेशा सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपने लंच को शेयर नहीं करें, है ना, ज्यादा नजदीक नहीं जाना। तो ये सारी चीजें क्यों बोली जा रही है कि जब हम कलेक्टिवली इस तरह का स्टेप लेंगे तभी ये सारी चीजों को हम गेन कर सकते हैं, तभी हम डिजीज से बच सकते हैं, तभी हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल सकता है। मतलब सब पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे बच्चों। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कलेक्टिवली स्टेप्स लेनी पड़ती हैं मिलकर। जैसे सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम सिक्योर रहना चाहते हैं तो हमें पूरे कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे कलेक्टिवली साथ में रहना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट को सिक्योरिटी सर्विसेज कलेक्टिव नीड्स के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एजुकेशन से रिलेटेड नीड्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फूड सिक्योरिटी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, आप यहाँ पे सैनिटेशन बोल सकते हैं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज हैं बच्चों। और ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज किसके लिए होती है बच्चों? कलेक्टिव नीड्स के लिए होता है। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और साथ में इन सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इन सारी चीजों को हमें सेफली यूज करना है और इसका बेनिफिट हमें लेना है, ओके। अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट है बच्चों। देखो अगर हम इसमें पब्लिक फैसिलिटी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी की बुक में दो डाटा दे रखा था। केरला हैज लो आईएमआर। आईएमआर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना लो होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि पर 1000 लाइव बर्थ होता है, 1000 जब बच्चे, जीवित बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कितने बच्चे, तो केरला का बहुत कम है। आप 13-17 का डाटा देखेंगे तो लगभग 12 के करीब, यानी 1000 बच्चे में जन्म लेते हैं तो उसमें सिर्फ 12। तो लो आईएमआर है। तो लो आईएमआर क्यों है? जबकि कंपेयर हम करते हैं महाराष्ट्र से, बिहार से, तो वहां का आईएमआर ज्यादा है, वहां बच्चों का डेथ ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज ना, द पीपल आर अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। एंड गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा पैसा खर्च कर रही है, अच्छी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। इस कारण से क्या है बच्चों, इस कारण से वहां का जो आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कम है। दूसरा है, कुछ स्टेट, एनसीईआरटी बुक के अनुसार, कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा से फंक्शन कर रहा है ना। तो जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम गरीब के कैटेगरी में इकोनॉमिकली रखा जाता है, या जो जस्ट एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन होते हैं, इनको
क्या होता है बच्चों, कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे, है ना, सब्सिडाइज्ड रेट पे, सस्ते रेट में, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा राशंस प्रोवाइड किया जाता है ना, गेहूं यानी व्हीट हो गया, राइस हो गया, चीनी हो गया, इस तरह के दाल हो गए, तो इस तरीके के सब्सिडाइज बेस पे राशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास फूड नहीं पहुंच पा रहा है, जो मार्केट रेट पे फूड्स को नहीं खरीद के खा सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन को जितना रिक्वायरमेंट होता है वो उनके बॉडी को नहीं ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट इस पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू और सब्सिडाइज्ड रेट पे जो राशंस प्रोवाइड करते हैं गरीबों को, उससे उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है पूरे स्टेट का, जिस स्टेट का भी अच्छा कंडीशन होगा पीडीएस का, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा या बोलोगे जो हेल्थ स्टेटस होगा बच्चों, वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जितने भी सिंपल इसका इसका एक कंक्लूजन के तौर पे अब क्या बोलेंगे, कि जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज पूरे कम्युनिटी के लिए होता है, पूरे सोसाइटी के लिए होता है, और ये पब्लिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट जिस स्टेट में जितने अच्छे से पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, वहाँ का जो स्टेटस होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ का जो डेवलपमेंट स्टेटस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। या तो हम किसी स्टेट की बात करें या तो किसी कंट्री की बात करें, अगर इन्हीं सारी चीज़ों में हम इंडिया पाकिस्तान को करेंगे, तो जिस देश में जिस कंट्री में गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही होगी, ज़्यादा इस तरह के पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होगी, तो वहाँ जो डेवलपमेंट का स्टेटस होगा, द पीपल का जो हेल्थ स्टेटस होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा, है ना, और ये सारी चीजें डेवलपमेंटल स्टेटस होगा, वो वहां पे क्या होगा बच्चों, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि और आगे अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप उसका बेनिफिट आपको पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।